अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सतेंद्र दास महाराज एनसीईआरटी की किताबों में हुए बदलाव पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की नई टेक्स्ट बुक में अयोध्या आंदोलन से जुड़ी घटनाओं को हटाने से असंतुष्ट है। सतेंद्र दास महाराज ने कहा कि बाबरी मस्जिद मुद्दे को लेकर नई पाठ्यक्रम में कुछ कमियां हैं। मुख्य पुजारी ने एनसीईआरटी को लेकर कहा कि यह नहीं बताया गया है कि 6 दिसंबर 1992 को 3 गुंबद वाली संरचना को कैसे हटाया गया था। वो तो केवल 9 नवंबर 2019 से इस मुद्दे को बताना शुरू करते हैं, जब अयोध्या का फैसला आया था। इसी बीच क्या कुछ कह रहे हैं महाराज सतेंद्र दास, आइए आपको सुनाते हैं। एनसीईआरटी जो दर्शा रही है बाबरी मस्जिद का 3 गुंबद हटा करके जब से आदेश हुआ है कोर्ट का, तब से तो इसमें यह सब टूटियां हैं, सब कमी ये है कि ये तो 3 गुंबद तो हट गया 6 दिसंबर 92 को ही, और वो 19 जब आदेश हुआ है 9 नवंबर 19 में, तब से ये दर्शा रहे हैं। उसके बाद 6 दिसंबर 23 दिसंबर 49 में रामलला वहाँ प्रकट हुए, उनकी पूजा अर्चना शुरू हुई। जो रामलला अभी भी जो वर्तमान समय में भी इस नए मंदिर में विराजमान हैं, इसको नहीं दर्शाएंगे, फिर पूरा इतिहास जो होगा यह सामान्य रूप से सबको कैसे पता चलेगा। इसलिए यह अधूरी है। महाराज की यह टिप्पणी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में हुए बदलाव को लेकर जारी बहस के बीच आई है। दरअसल 12वीं की कक्षा की राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में बाबरी मस्जिद को 3 गुंबद वाली संरचना कहा गया है। इसे लेकर स्कूली पाठ्यक्रम के भगवाकरण का आरोप लगाया गया है। एनसीईआरटी के निदेशक ने इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि स्कूली पाठ्यक्रम में गुजरात दंगों और बाबरी मस्जिद गिराए जाने के संदर्भों को इसलिए संशोधित किया गया है क्योंकि दंगों के बारे में पढ़ाना हिंसक और फिर अवसादग्रस्त नागरिक पैदा कर सकता है। इसी को लेकर आगे क्या कुछ कह रहे हैं महाराज सतेंद्र दास, सुनिए। इनके जो एनसीईआरटी की पुस्तक में बनाई जा रही है और इनकी सोच गलत है। इनकी सोच दिखाना चाहिए कि हम बारंबार कह रहे हैं कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद तब यह सफलता हमको मिली है, और ये सब कुछ न दर्शा करके तब से दर्शाएंगे जब से कोर्ट का आदेश हुआ है। यह 9 नवंबर 19 से, तो ऐसी स्थिति में अधूरा है। और यह जो लोग इसके संबंध में जानना चाहेंगे यह इतिहास, वो अधूरा रहेगा। उनको आगे पीछे की जितनी घटनाएं हुई हैं, न 23 दिसंबर 1949 के रामलला का प्रकट होना दिखाई देगा, न 6 दिसंबर 92 को गिर गया उसको दिखाई देगा, तब ये अधूरा है और ये मान्य नहीं है। एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा कि पाठ्य पुस्तकों में बदलाव वार्षिक संशोधन का हिस्सा है। इसे शोर शराबों का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में गुजरात दंगों या फिर बाबरी मस्जिद गिराए जाने के संदर्भ में बदलाव के बारे में पूछे जाने पर सकलानी ने कहा कि हमें स्कूली पाठ्यक्रमों में दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए। हम सकारात्मक नागरिक बनाना चाहते हैं, न कि हिंसक और अवसादग्रस्त व्यक्ति। क्या हमें अपने छात्रों को इस तरह की पढ़ाना चाहिए कि वह आक्रामक हो जाए, समाज में नफरत पैदा हो या फिर नफरत का शिकार बने? क्या यह शिक्षक का उद्देश्य है? क्या हमें ऐसे छोटे बच्चों को दंगे के बारे में पढ़ाना चाहिए? जब वे बड़े होंगे तो वे इसके बारे में सीख सकते हैं। इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।